मेरे पति की एक अजीब आदत है। जब भी हम बाहर होते हैं वह मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं कहते, वह मुझे अपनी छोटी बहन कहते हैं। हर बार जब वह ऐसा कहते हैं तो मुझे $520 भेज देते हैं। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ हमारे शादीशुदा जीवन का एक छोटा सा अंदरूनी मजाक है, लेकिन वैलेंटाइन डे की सुबह अचानक मेरे खाते में $52 मिलियन आ गए। मैं खुशी खुशी अपने पति को ढूंढने गई, लेकिन तभी मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए सुन लिया। जानू, हम शादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम सच में अपनी उस छोटी बहन को नहीं बुला रहे? क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहती? तुम उसे नहीं जानते, उसे तो बस पैसों से मतलब है। मुझे डर है कि अगर उसे पता चला तो वह तुमसे पैसे मांगने आ जाएगी। लूसी ने पैर पटका और गुस्से में वहां से चली गई। मेरी पत्नी को मिलान भेज दो और उसे वहीं रोके रखो। किसी को हमारी शादी का पता न चले। तो वो $52 मिलियन प्यार नहीं, बल्कि मेरी चुप्पी की कीमत थी, ताकि लूसी को मेरा पता न चले। एक बार मैं मिलान चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उस रात जैक ऐसे घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और लापरवाही से मिलान के लिए 2 फर्स्ट क्लास टिकट कॉफी टेबल पर फेंक दिए। कंपनी ने अभी एक और बिजनेस खरीदा है। मैं बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लिली को ले जाओ और खुद ही छुट्टियां मना लो। बात करते हुए उसने अनजाने में अपनी बाईं कफ को छुआ। वह हमेशा ऐसा करता था जब भी वह झूठ बोलता था। क्या तुम्हारे पास सच में बिल्कुल भी समय नहीं है? हमें एयरपोर्ट छोड़ने तक का भी नहीं। प्रोजेक्ट बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, मैं नहीं जा सकता। वहां पहुंचकर अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। डैडी, मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये मोती खरीदे और तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट बनाया। क्या आपको पसंद आया? जैक लगातार अपने फोन को घूरता रहा। स्क्रीन की रोशनी में उसका एक हल्का सा मुस्कान झलक रहा था, जिसे वह छुपा नहीं सका। वह मुस्कान जो उसने कभी न तो मुझे दिखाई थी और न ही हमारी बेटी को। डैडी देखो, मुझे ये कॉल लेनी है, कहीं और जाकर खेलो। वह इतनी तेजी से उठा कि लिली के हाथ से ब्रेसलेट गिर गया। नाजुक डोरी टूट गई और मोती पूरे फर्श पर बिखर गए। मेरा दिल कस गया। मैं आगे बढ़ी और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, बिना बालकनी पर खड़े उस शख्स की ओर दोबारा देखे। लिली को सुलाने के बाद मैं स्टडी में गई। निचली दराज से एक पुराना बैकअप फोन निकाला, वही जो 7 साल से डिस्कनेक्ट था, और मिस्टर ब्राउन के प्राइवेट नंबर पर कॉल किया। 7 साल पहले मैं एक सदी में एक बार मिलने वाली ज्वेलरी डिजाइन की विलक्षण प्रतिभा थी। फिर जैक ने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो मैंने खुद ही अपने पंख काट लिए। सबकी नजरों से गायब हो गई और उसकी कंपनी के पीछे गुप्त मुख्य डिजाइनर बन गई। उसके बाद से कभी भी रोशनी मुझ पर नहीं पड़ी। सार्वजनिक रूप से लोग सिर्फ युवा सफल जैक को ही देखते थे। एम्मा, क्या वह पद अभी भी खाली है? मैं मिलान मुख्यालय से मिला प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। मैं अगले हफ्ते से शुरू करूंगी। देश छोड़ने से 3 दिन पहले मैं अपने वीजा दस्तावेज लेने ऑफिस गई। जैक वहां नहीं था, लेकिन उसकी टैबलेट अब भी ऑन थी। उसकी डेस्क पर सबके सामने रखी थी। अचानक स्क्रीन पर एक कैलेंडर अलर्ट चमक उठा। सदी की शादी की याद दिलाने वाला नोटिफिकेशन। मेरी प्यारी लूसी, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? किसने कहा था कि मेरी चीजों को छुओ? दरवाजा खुला था। मैंने दस्तावेज ले लिए हैं, मैं जा रही हूँ। मैंने मुड़कर एक एक कदम में ऑफिस से बाहर निकलना शुरू किया। मेरी पीठ पूरी तरह सीधी थी। अगर मैं पीछे देखती तो डर था कि वहीं उल्टी कर दूंगी। जाने से एक रात पहले मैं दूसरी मंजिल की बालकनी से कपड़े समेट रही थी। जैक नीचे बगीचे में फोन पर बात कर रहा था और रात की हवा उसकी हर बात सीधे मेरे कानों तक पहुंचा रही थी। पूरे वेन्यू को गुलाबी गुलाबों से ढक दो। लूसी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, इसलिए बजट की चिंता मत करो। जब तक वह खुश है, मैं उसे दुनिया की सबसे बड़ी शादी दूंगा। मैंने अपने हाथों में शर्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों की पोरें सफेद हो गईं। फूलों का वह समंदर वही था जिसका वादा उसने कभी मुझसे किया था। बिना कोई आवाज किए मैं वापस अंदर चली गई। भारी कांच का दरवाजा बंद किया और सारी ब्लैकआउट पर्दे खींच दिए। उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया से बाहर कर दिया। अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी शो की योजना बैठक में जैक मेज के सिरहाने बैठा था और हर एग्जीक्यूटिव के सामने घोषणा की कि अगले महीने की प्रमुख कलेक्शन टीयर्स ऑफ द डीप में लूसी को लीड डिजाइनर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि टीयर्स ऑफ द डीप वही मास्टरपीस था जिस पर मैंने 3 साल तक नींदें खोकर काम किया था। है ना, तुम्हारे डिजाइन कॉन्सेप्ट्स बहुत पारंपरिक हैं। लूसी जवान है, उसमें ज्यादा ऊर्जा है और वह आज के बाजार को बेहतर समझती है। तुम बस मिलान में आराम करो और इस प्रोजेक्ट पर समय बर्बाद करना छोड़ दो। चिंता मत करो छोटी बहन, मैं इस कलेक्शन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। मीटिंग के बाद मैं अंडरग्राउंड गैराज में गई। लूसी मेरे बगल में एक लग्जरी कार से उतरी और जानबूझकर चलते हुए अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक सुनहरे उभरे अक्षरों वाला वेडिंग इनविटेशन मेरे पैरों के पास आकर गिरा। जैक और मैं अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। अफसोस, तुम तो मिलान में रहोगी। काश तुम मुझे मेरी वेडिंग ड्रेस में देख पाती। मैंने नीचे देखना भी जरूरी नहीं समझा। अनदेखा करने का नाटक करते हुए मैं सीधे उस इनविटेशन पर चल दी और पीछे एक साफ जूते का निशान छोड़ दिया। अग्रिम बधाई, तुम दोनों एक दूजे के लिए बने हो। सदा खुश रहो। मैं कार में बैठ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टीयर्स ऑफ द डीप की सिर्फ 80% ब्लूप्रिंट ही सबमिट की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण डेटा सिर्फ एक ही जगह था, मेरे दिमाग में।
उस रात मैंने जैक की पसंदीदा रेड वाइन में बनी ब्रेस्ट बीफ बनाई। आज तो कितना खुशियों भरा दिन है। तुमने कितना सारा स्वादिष्ट खाना बना दिया। मैंने लिली के बालों को सहलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह उसके लिए मेरी आखिरी बनाई हुई खाने की थाली थी। इस बार जैक समय पर घर आ गया। डिनर पर उसने बीफ की तारीफ भी की। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही पकाया है, धन्यवाद। मैंने नीचे देखा और बिना जवाब दिए अपने कटोरे में चावल को इधर उधर करने लगी। ये पिछले 7 सालों को मेरा आखिरी अलविदा था। इस खाने के बाद जैक और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। डिनर के बाद जैक अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। अभी अभी पापा मुस्कुराए थे। उन्होंने बहुत लंबे समय बाद घर पर मुस्कुराया है। मैं कांच के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दरार से रात की हवा के साथ जैक की आवाज लिविंग रूम तक आ रही थी। कल जाकर वेडिंग रिंग ट्राई कर लो। मैंने रातों रात उसका साइज बदलवा दिया है। सबसे अच्छा सेंटर स्टोन लगवाओ। तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी हो। मैं जल्दी से किचन में गई और नल को पूरी तरह खोल दिया। तेज बहता पानी मेरे गले में अटकी सिसकी को दबा गया। माँ, मत रोइए, लिली आपकी रक्षा करेगी। मैं झुककर अपनी एकमात्र अनमोल बेटी को जितना कसकर हो सके गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू चुपचाप उसकी पायजामा पर गिरते रहे। उस रात देर से जैक मेरे बगल में जल्दी ही सो गया। आधा सोया हुआ उसने अनजाने में अपनी बांह मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली और अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। उसके ऊपर किसी और औरत की खुशबू चिपकी हुई थी, जिससे मेरा पेट मचल उठा। मैंने उसकी उंगलियां एक एक करके खुद से हटाई, अपना तकिया उठाया, मास्टर बेडरूम से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद कर लिया और सूरज निकलने तक अंधेरे में अकेली बैठी रही। जिस सुबह मैं गई, धूप इतनी तेज थी कि आंखों को चुभ रही थी। मैंने अपना सामान पैक किया, सिर्फ अपनी डिजाइन की स्केचेस और लिली के कुछ पुराने कपड़े लिए। मैं इस झूठ और पाखंड से बने घर से कुछ भी नहीं चाहती थी। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, जल्दी करो, पैर घसीटना बंद करो। जैक, अगर मुझे अचानक मिलान नहीं जाना हो तो, अगर मैं यहीं तुम्हारे साथ रह जाऊं तो, क्या तुम ड्रामा करना बंद कर सकती हो? टिकट तो कब से बुक हो चुके हैं। अच्छी बनो, अभी मेरे पास तुम्हारे नखरों के लिए समय नहीं है। मैंने उस चेहरे को देखा जिसे मैंने 7 सालों तक चाहा था, वही चेहरा जिसने मुझे घावों से भर दिया था और एक ठंडी राहत भरी मुस्कान दी। मेरे पास अब थामने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हम कभी एक दूसरे से फिर नहीं मिलेंगे। विदेश की उड़ान के दौरान, जो 10 घंटे से भी ज्यादा चली, केबिन में 3 बार टर्बुलेंस हुआ। फिर विमान के पहिए मिलान मालपेंसा हवाई अड्डे पर आसानी से छूते ही एक क्षणिक भारहीनता का एहसास हुआ। माँ, बाहर के घर हमारे घर जैसे नहीं दिखते। इनमें से बहुतों की छतें नुकीली हैं, क्योंकि हम किसी नई जगह पर हैं। ये मिलान है। जिस दिन से हमने शादी का लाइसेंस लिया था, मैंने जैक के लिए अपने चारों ओर एक कैद खाना बना लिया था। ये 7 सालों में पहली बार था जब मैं उस शहर से बाहर निकली थी।